हेलो लर्नर्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके प्रिपरेशन का लेवल और अप करने के लिए आज हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट्स लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ देखने के लिए पेपर तक मिलती रहेगी। आप सभी पूरी डेडिकेशन के साथ स्टडी कीजिए, वो आपको मैक्सिमम मार्क्स 100% मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से, सेक्शन 1। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो आपको सेक्शन 1, सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में आपको डिवाइड होकर मिलेगा। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। क्या करने के लिए? इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन करने के लिए आरबीआई डिसाइड कर रहा है कि इंडियन करेंसी को परचेज करें ओपन मार्केट से। तो यहाँ बताना है, दिस रिप्रेजेंट डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम बता रहा है? तो बेटा ये बता रहा है हमारा, गैस कीजिए आप। एक सेकंड के लिए मैं रुकती हूँ। यस, ये बता रहा है हमारा मैनेज फ्लोटिंग। बेटा यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके और बनकर आ सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से शॉर्ट बनकर आएगा, यहाँ से आपका लॉन्ग भी बनकर आ सकता है, यहाँ से आपका लॉन्ग भी बनकर आ सकता है, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट भी बन के आ सकता है या शॉर्ट भी बन के आ सकता है। कैसे? आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि आरबीआई में जो ओपन मार्केट है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वो आपका कौन से मेथड में आता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। दूसरा क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एक्सचेंज रेट क्या है। फोर्थ क्वेश्चन फिर से यहीं से बन जाएगा कि मैनेज फ्लोटिंग क्या है। तो जब हमें एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, वहां से आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को याद करके चलना है। प्रैक्टिस सेट हम इसलिए सॉल्व नहीं करते कि एक क्वेश्चन कर लिया, रट लिया, छुट्टी हुई, नहीं। प्रैक्टिस सेट हम इसलिए करते हैं कि अगर आज यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मनी इज एन एसेट्स विच कैन बी स्टोर्ड फॉर इन यूज इन फ्यूचर। इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। बेटा हमेशा याद रखना, आपको 90% तो क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, मतलब जिसने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया वो कभी करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकता, और क्वेश्चन में ही आपको हिंट मिलती है आंसर के लिए। तो मनी इज एन एसेट विच कैन स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। तो ये कौन सा फंक्शन बता रही है मनी का? ये बता रही है मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू। बच्चों, आपको मनी वाले चैप्टर में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। मनी वाले चैप्टर में आप बार्टर सिस्टम जब याद करेंगे तो उसके ड्रॉबैक्स के साथ ही इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है, यानी कि एडवांटेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, वो आपको याद करना होगा। साथ ही मनी के फंक्शन तो आपको करने ही हैं, और जो उसकी फुल बॉडी मीन्स फॉर्म ऑफ मनी, वो भी आपको याद करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्टेटमेंट। देखो अब यहाँ पे क्या है, दो कॉलम दिए हुए हैं बट ये मैचिंग नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको करेक्ट पेयर फाइंड करना है। क्या करना है? करेक्ट पेयर फाइंड करना है। तो आप कैसे करेक्ट पेयर फाइंड, अगर मैचिंग होता तो मैचिंग करते, अब हमें एक करेक्ट पेयर फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। लाइक स्कॉलरशिप गिव टू स्टूडेंट्स बाय गवर्नमेंट। स्कॉलरशिप दी जा रही है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को दी जा रही है। तो ये हमारी फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। खुद से सोचिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लेसन थर्ड में नेशनल इनकम में हमें फैक्टर इनकम भी पढ़ाया गया है और हमें ट्रांसफ़र इनकम भी पढ़ाया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसका पार्ट हो जाएगा। जो भी डोनेशन होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, वो हमारे ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट होते हैं। एंड एयर कंडीशनर यूज बाय हाउस होल्ड, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, एयर कंडीशनर यूज किया जा रहा है किसके थ्रू? हाउस होल्ड। ये लेसन सेकंड से आ गया अब आपका। तो आपको लेसन सेकंड में ही क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ाया गया है, वहां आपको उसको रिवाइज करना होगा। टू टाइप के गुड्स होते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट। अब फाइनल में क्या होता है बेटा? फाइनल में हमारा
कंज्यूमर गुड्स होता है और कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कौन सा होता है, जो हाउस होल्ड अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, कैपिटल गुड्स, जबकि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर यूज़ करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी मतलब या तो आप कभी भी कोई चीज़ रीसेल कर रहे हैं या वहाँ से क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता और यहाँ पे होता क्या, कैपिटल गुड्स। तो ये इन्होंने क्या किया है, अगर यहाँ पर होता कैपिटल गुड्स और यहाँ होता कंज्यूमर गुड्स, तब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते, ये दोनों रॉन्ग है। इसका आंसर है ए, यानी कि हमारा इसके अकॉर्डिंग बनेगा ए ही बनेगा, इसके अकॉर्डिंग भी ए का सामने वाला यानी कि उसके जो फ्रंट में है 0.1 ये करेक्ट है, क्योंकि जब हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं किसमें बेटा, पर्सनल गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है और 3 का बी पोर्शन दिया हुआ है, मतलब इसमें चॉइस थी बेटा। अब ये ना आप नेशनल इनकम का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपका मैंने आपको कराया हुआ है वैल्यू एडिड। क्या कराया है, वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये दिया था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। उसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रोड्यूसर, फार्मर दिया हुआ है, ब्रेकर दिया हुआ है, रिटेलर दिया हुआ है, टोटल बाद में हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन और वैल्यू एडिड दिया हुआ है और ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। तो इस टेबल को मैं आपको, ये टेबल हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो आपको बता ही दिया है कि वैल्यू एडिड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और आईसी को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे हमें वैल्यू एडिड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब आउटपुट भी हमारा 2000 का है और वैल्यू एडिड भी 2000 है, तो आईसी डैश, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए दिया था सेकेंड स्टेज, इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, आईसी दिया हुआ है 2000 और वैल्यू एडेड दिया हुआ है हमारा 2000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो जाएगी, अब हम यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। माइनस हम तब करते जब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दी होती और आईसी दी होती और हम निकाल रहे होते वैल्यू एडिशन, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया 4000। अब हमें आईसी निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट था 4400, वैल्यू एडेड है हमारा 400, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हो गया हमारा 4000। अब हमारे को टोटल फाइंड करना था, तो टोटल कैसे फाइंड होगा, 2000, 4000 और 4400 कितना हो गया, 10400। आईसी दिया हुआ है 6000, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तब भी आपका 4400 आ जाएगा, या आप इनको प्लस कर देंगे तो भी आपका आंसर 4400 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है, तो माइनस करके इस डिजिट को निकाल सकते हैं, लेकिन आपने इनको प्लस किया और इसमें अगर आपको फिर मानो ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं और आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वाली, मतलब सेकंड और थर्ड दी हुई है, फर्स्ट फाइंड करनी है, तो आप इन दोनों को प्लस करके इसको फाइंड कर सकते थे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन आर टू सेक्टर इकोनॉमी कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर